क्या होगा अगर मैं कहूँ कि आपको हर दिन बुली किया जाता है स्कूल में, जिसकी वजह से आप स्कूल जाना बंद करके अपने आप को ही एक रूम पे लॉक कर लेते हैं और इधर कभी भी आप बाहर जाने की सोचते नहीं। और जब आपको बाहर निकाला जाता है उस दिन ही आपका मौत हो जाता है। लेकिन गॉड आपको एक और चांस देता है जहाँ पर आपको रिकार्नेट कर दिया जाता है एक ऐसी दुनिया पे जहाँ पर स्पोर्ट्समैनशिप और जादू होता है, जहाँ पर आपको चांस मिलेगा पुरानी लाइफ को छोड़कर न्यू लाइफ स्टार्ट करने का। तो हाँ, आज के एनिमे है मोसाकु टेंसेई जॉबलेस रिकार्नेशन। बेसिकली ये एनिमे तो इसी का एनिमे है। इसमें हारेम, इवेंसर और बहुत कुछ है। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है रूडियस, जिसके इर्द गिर्द ये स्टोरी घूमता है। तो ये तो हो गई इस एनिमे की स्पॉइलर फ्री इंट्रोडक्शन। बिना टाइम वेस्ट करते हुए एनिमे के ऊपर बढ़ते हैं, जहाँ पर इधर एनिमे की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर इधर एक बंदा होता है जिसका ट्रक से एक्सीडेंट हो चुका था और इधर उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। ऐसे ये वो दर्द की वजह से था या फिर कुछ अलग वजह से, लेकिन इधर वो मरने की हालत में था। यहाँ पर इधर एक पुलिस बोल रहा था कि ये जो आदमी है उसका ट्रक का एक्सीडेंट हुआ क्योंकि दो स्टूडेंट को बचाते समय वो आगे आ चुका था और तभी इसका एक्सीडेंट हो चुका है। जहाँ पर इधर उस बंदे को ले जाया जाता है हॉस्पिटल पे और इधर जब डॉक्टर पेशेंट को देख रहे थे तभी इधर वो आदमी था, वो बोल रहा था मुझे क्यों अंधेरा दिख रहा है। और इधर वो किसी अच्छे जगह पे गिरा जा रहा था और जो सोचता है क्या मैं मरने वाला हूँ, तभी वो अपना आंख बंद कर लेता है। जहाँ पर इधर डॉक्टर लोग बोल रहे थे जल्दी से अपना आंख खोलो, और इसे हार्ट यानी कि हार्ट में एक मशीन होता है वो मारने के लिए बोल रहा था। जहाँ पर इधर वो बंदा जागता है तो उसके आगे दो कपल होते हैं, यानी कि एक लड़का और एक लड़की थे। ये देखकर इधर वो बंदा बोलता है अपने आंख से यहाँ पर डॉक्टर होना चाहिए था, लेकिन ये कौन है और मैं कहाँ पर हूँ। जहाँ पर इधर देखने को मिलता है वो जो औरत थी वो बड़ी खूबसूरत थी, उसके बड़े बड़े भी थे। और ये देखकर इधर हमारा जो वो लड़का था अपने हाथों से छूने की कोशिश करता है। जहाँ पर उसको देखने को मिलता है उसका जो हाथ था वो बहुत ही छोटे थे और तो वो देखने लगते हैं अपने आप को। पर हमें दिखाया जाता है इधर वो एक बच्चा बन चुका था और इधर वो अभी भी पैदा हुआ है। जहाँ पर इधर उसके पेरेंट्स लोग उसे देख रहे थे और इधर जो कपल दिखाया गया है वो ही उसके पेरेंट्स है। जहाँ पर इधर वो लोग उसका नेम रूडियस रखते हैं और इधर रूडियस देखकर हैरान था कि वो रिकार्नेट हो चुका है। और तभी इधर हमें दिखाया जाता है वो कपल जिसका नेम पॉल और जेनिट था। इधर वो दोनों वो बड़ी किस करने लगे थे अपने बच्चे को देखकर। जहाँ पर इधर हमारा जो छोटा रूडियस था वो ये सब देखकर बड़ी खुश हो रहा था कि उसे एक ऐसी मॉम मिली है जो कि बड़ी खूबसूरत है और उसके बॉडी बड़े हैं। और यही देखकर वो बड़ी थरकी वाली एक स्माइल करता है। वे दिखाया जाए इधर नेक्स्ट सीन आ जाता है जहाँ पर इधर रूडियस की मॉम उसे ढूंढ रही थी और इधर हमारा छोटा रूडी सारे घर को घूमने लगा था। इधर वो सारा जगह को अच्छी तरह से देख लेता है जहाँ पर उसकी मॉम उसे ढूंढ रही थी, लेकिन इधर रूडी तो किसी के हाथ में आने वाला नहीं था। जहाँ पर तभी हमें दिखा एक सीन पर और इधर जैसे देख रहा था उन लोगों के घर के मेड को जिसके बहुत ही बड़े थे। और इधर वो देखने को मिलता है उसके पास कुछ कपड़ों में एक लड़कियों के वो जो कपड़े होता है बैंडेज होते हैं वो होता है और वो अपने मुंह पे लगा लेता है। फिर इधर वो देखने लगा था मीट को और इधर वो बहुत ही वाली स्माइल देता है और ये देखकर वो मीट भी हैरान हो चुकी थी। इधर वो डर रही थी उसे देखकर। जहाँ पर भी हमें दिखा इधर रूडियस की मॉम वहाँ पर आ चुकी थी। जहाँ पर जब वो बोलने लगी थी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो रूडियस। जहाँ पर इधर जो मेट थी वो बताने लगी थी कि रूडियस वो अंडरवेयर पहनकर यानी पैंटीज पहनकर कुछ थरके वाले हंसी दे रहा था, शायद से इसके अंदर कुछ यानी कि हमारे लॉर्ड के अंदर कुछ डिमन की कुछ आ सकती है, ऐसा वो बोलने लगी थी। लेकिन इधर जो रूडियस की मॉम थी वो बोलने लगी थी ये छोटा है इस वजह से ऐसा हो सकता है। तो तभी में दिखा जाए इधर नेक्स्ट सीन पर जब रूडियस खिड़की के बाहर देख रहा था कि ये कौन सी जगह है, क्योंकि उसे जानना था कि वो कहाँ पर रिबॉर्न हुआ है और इधर लगता है उसे कि ये यूरोप है। तभी उसे देखने को मिलता है उसके फादर स्पोर्ट का प्रैक्टिस कर रहा है और ये देखकर वो थोड़ा शॉक था और उसी वजह से वो पीछे गिर जाता है। यहाँ पर ये देखकर उसके मॉम और वो मेड आ जाते हैं रूडियस के पास और इधर तभी में दिखाया जाता है रूडियस की मॉम बोलने लगती है अगर तुम्हें चोट आई है मैं तुम्हें हील कर दूंगी, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तब रूडियस तो रो नहीं रहा था और इधर जो रूडियस की मॉम थी जेनेट वो उसके ऊपर एक स्पेल पड़ने लगी थी और इधर रूडियस को भी कुछ फील होने लगता है और उसे अच्छा महसूस हो रहा था। इससे पता चलता है कि इस जगह में मैजिक है और ये देखकर हमारा रूडियस बहुत ही हैरान था। उसे लगता है कि ये जगह यूरोप नहीं है, ये अर्थ ही नहीं हो सकता, ये कहीं यानी कि कोई अलग सी प्लेनेट है या फिर एक अलग सी जगह यानी कि एक अनदर वर्ल्ड। और इधर तभी भी निकल जाए और उस रूम के अंदर आ जाते हैं उसके फादर जो कि उस आवाज को सुनकर आए थे और इधर उसका फादर बोलने लगता है यानी पॉल बोलने लगता है यहाँ पर क्या हुआ है। जहाँ पर इधर पॉल ये बात सुनकर जेनेट बताने लगी थी कि उसका बेटा नीचे गिर चुका था लेकिन अब वो ठीक है। ये देखकर पॉल और जेनेट वहाँ पर किस करते हैं, ये हर बात पे किस करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पर इधर
और अभी मेरे ख्याल से कुछ दिन गुजर जाते हैं और इधर हमारा जो छोटा रूडियस था वो अपने पैरों में चल सकता था और इधर वो जाता है एक रूम पे और इधर वो बोल रहा था कि उसके जो फादर मदर है या उसके जो पेरेंट्स है वो किताबें नहीं पढ़ते, इस वजह से इस घर में सिर्फ टोटल 5 ही बुक है। उसमें से एक बुक उसे मिला था जो कि मैजिक का था। ये देखकर वो बहुत ही खुश था और जब वो मैजिक को वहाँ पर प्रैक्टिस करने लगता है उस पढ़ के। और अभी मेरे ख्याल से जब वो मंत्र को पढ़ रहा था क्योंकि रूडियस को उस जगह का भाषा इतना अच्छे तरीके से नहीं आया था क्योंकि उस जगह का भाषा भी अलग था और इधर बुक पढ़ने से शायद से उसे भाषा को कुछ ज्ञान से मिलेगा ऐसा वो सोचकर वो बुक पढ़ता है। और अभी वो एक स्पेल को प्रैक्टिस करने लगा था बाहर के खिड़की को देखकर और इधर स्पेल को पढ़ लिया था। और इधर हमारा जो रूडियस था उसके अंदर यानी बॉडी के अंदर कुछ आग की तरह कुछ निकलने लगे थे और इधर उसने एक वाटर बॉल बना लिया था जो कि बहुत ही चमक रहा था, लेकिन इधर वो वहाँ पर ही नीचे गिर जाता है। इधर रूडियस तो सोच रहा था कि वो यानी कि पानी का जो बॉल है वो उड़ रहा था, वो उड़ा पाएगा ये, लेकिन इधर वो नहीं कर पाता और इधर वो पहुंचने लगता है उस जगह को जहाँ पर इधर वो बार बार प्रैक्टिस कर रहा था उसको मास्टर करने के लिए, यानी कि वो फेंक पाए इसलिए वो प्रैक्टिस कर रहा था बार बार। और तभी भी निकाल जब वो उंडो के बॉडी पास आ चुका था और इधर वो उस पैर को बढ़ता है और जब वो सोच रहा था अपने मन के अंदर उस पानी को महसूस कर रहा था, वो सोचता है कि अगर ऐसा करके शायद से तब काम आ सकता है। और जब उसने बड़ा बॉल भी बना लिया था, लेकिन तभी उसके कुछ बॉडी में कुछ होता है और जब वो वहाँ पर बेहोश हो चुका था और जिसकी वजह से उसका जो बॉल था वो उसके हैंड के ऊपर ही गिर जाता है। और इधर देखने में ये अलग सीन लग रहा था जहाँ पर इधर रूडियस फिर से एक बार ट्राई करने की सोचता है, लेकिन इधर जब उस पैर को पढ़ने लगा था तब उसे नींद आने लगी थी। ऐसे उसका जो पावर था वो बहुत कम हो चुका था इतने बार इस्तेमाल करने के बाद। फिर में दिखाई देता है जब वो आंखें खोलता है तब उसकी मीट उसे को साफ कर रही थी और इधर उसकी जो मॉम थी वो रूडियस को बोलने लगती है कि तुम्हें अगर नींद आए ऐसी जगह मत सोया करो, तुम कहीं भी यानी कि सोने से पहले तुम्हें बाथरूम जाना चाहिए। तो ऐसे हरकतें हो सकती है जहाँ पर इधर रूडियस तो बहुत ही शर्मा रहा था क्योंकि इधर वो उन लोगों से भी बड़ा था अगर देखा जाए तो, क्योंकि उसके पुराने मेमोरीज उसके साथ थे, उसे बहुत ही शर्म आ रहा था। तभी अमेरिका से नेक्स्ट सीट पर जहाँ पर इधर रूडियस प्रैक्टिस करता है इस बॉल को बनाने का और इधर उसने बड़ी मेहनत करके अब बहुत सारे कुछ बॉल एक साथ बना पा रहा था, लेकिन तब भी वो बॉल को ज्यादा टाइम के लिए उड़ा नहीं पाता। और ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद चाहिए था प्रोटीन की जरूरत और इधर इसी वजह से वो खाना भी बहुत ज्यादा खाता है। और अमेरिका से इधर के फादर रात को उसे स्टोरी सुनाते हैं और इधर स्टोरी खत्म होने के बाद इधर वो लोग अपना कार्यक्रम करते हैं और इधर उन लोगों ने निकाल दिया था रूडियस को बाहर सोने के लिए और वो लोग अपना काम करते हैं। काम तुम लोग तो ऐसे भी इंटेलिजेंट हो। और अभी अमेरिका से इधर और इधर हमारा जो रूडियस था वो हर दिन प्रैक्टिस करता है मैजिक को बढ़ाने के लिए कि उस बॉल को उड़ाने के लिए। जहाँ पर इधर दिखा जाए एक सीन पर जहाँ पर इसका जो फादर था वो शॉट का प्रैक्टिस कर रहा था और लड़कियां बाहर से उसे देख रहे थे, वो भी बिना कपड़ों के था यानी कि उसने पैंट पहना था, वो मत सोच लेना। जहाँ पर इधर सारे लड़के उसे देख कर बहुत ही खुश लग रहे थे और इधर जो बॉल भी था वो भी बहुत ही खुश लग रहा था। तभी उसके मुंह पर कोई एक पानी का बॉल मार देता है और ये देखकर वो शौक था कि कहाँ से ये बॉल आया है। और जब उसे देखने को मिलता है कि उस घर के रूम के ऊपर से विंडो खुला हुआ है, शायद से वहां से आया है, लेकिन इधर कौन ही ये कर सकता है ऐसा वो सोचता है। जहाँ पर इधर रूडियस ने सक्सेसफुली वो बॉल को उड़ाकर उसके ओर मार दिया था। देखकर हमारा रूडियस बहुत ही खुश था और वो सोचता है कि वो अलग सा एक अब पढ़ेगा क्योंकि उसने ये कर लिया था सक्सेसफुली। तो इधर तभी वो बुक को और पेज को पलटता है और उसे एक मंत्र मिल जाता है जो कि वो पढ़ने लगा था। जहाँ पर भी रूडियस उस स्पेल को पढ़ रहा था उसके ओर से कुछ हवा आने लगे थे और इधर वहाँ पर कुछ गैस की तरफ बन चुका था। तभी मेरे ख्याल से इधर रूडियस ने एक वाटर बॉल बना दिया था जो कि बहुत ही बड़ा हो चुका था और उसके पावर से वो जगह तबाह हो जाता है, यानी कि उस जगह का जो का हिस्सा था वो टूट जाता है और इधर वो जो वाटर बॉल था वो बहुत दूर जाके चला जाता है और उसके इम्पैक्ट से उस जगह थोड़े बारिश की तरह आ चुका था। और इधर ब्लास्ट था यह आवाज सुनकर पॉल और जेनेट भी आ चुके थे रूडियस को देखने की यहाँ पर क्या हुआ है। जहाँ पर इधर रूडियस इस जगह पर ही बैठा हुआ था और इधर पॉल सोच रहा था कि कौन सा मॉन्स्टर आया होगा इसके अंदर, यानी कि यहाँ पर ब्लास्ट करके चला गया। जहाँ पर इधर जेनेट को देखने को मिलता है उसका बुक था वहाँ पर ही नीचे गिरा हुआ और इधर वो देखने लगी थी ये क्या बुक यहाँ पर खुला हुआ है और इधर उसको देखने मिलता है वही स्पेल जैसा इसका इम्पैक्ट था उसका पेज एकदम वहाँ पर फोल्ड किया गया था। इसकी वजह से इधर उसे पता चल जाता है कि रूडियस ने वो स्पेल पढ़ा होगा और जब बताती है रूडियस को कि तुमने क्या है इस स्पेल को बहुत ही जोर से बोला था और इधर उसने एक बहुत ही भयानक से एक थरकी जैसी स्माइल देती है और इधर रूडियस ये देखकर हैरान था और वो सोच रहा था
कि अगर वो हाँ बोलेगा तब शायद से उसे डांट पड़ सकती है, क्योंकि शायद से छोटे बच्चों को मैजिक यूज नहीं किया जा सकता, यानी करने दिए का यहाँ पर रूल नहीं है। शायद से डेंजरस भी है, ऐसा वो सोचने लगा था। लेकिन इधर वो मान लेता है, तो वो माफी मांग रहा था। ये देखकर जेनेट बॉडी खोज होती है और इधर वो पॉल को बताती है, सुना तुमने, रूडियस बॉडी जीनियस है, वो इतने कम उम्र से ही मैजिक यूज करना जानता है, तो हमें इसके लिए एक ट्यूटर ढूंढना चाहिए और ये बॉडी जल्दी एक बहुत ही बड़ा मेज बनने वाला है। और इधर वो बॉडी खोज लग रही थी, जहाँ पर इधर पॉल भी थोड़ी देर के लिए उसके खुशी में साथ देता है। लेकिन उसे याद आता है तो का एक वादा, जहाँ पर इधर जिन्हें बोला था अगर लड़की होगी तो वो मैगिस बनेगी, यानी कि मैजिक यूज करेगी, और अगर लड़का हुआ तो वो स्वॉटरमैन बनेगा। लेकिन जिन्हें बताने लगी थी कि उसके बेटे ने महसूस किया है कि वो मैजिक यूज करेगा, नहीं तो वो ऐसा पहले से ये नहीं करता। और तभी मेरे ख्याल से वो दोनों वहाँ पर लड़ने लगे थे, जहाँ पर इधर हमारा रुजस तो था छोटा, इस वजह से वो कुछ नहीं बोल पाता। लेकिन इधर जो मेट थी वो बोलने लगी थी कि एक सुबह सिखाए एक रात को सिखाए, दोनों सिखाया जा सकता है। और ये बात सुनकर वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो बताते हैं कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है, हम लोग को एक साथ ही हमारे रुदियस को सिखाना चाहिए। तभी मेरी ख्याल से नेक्स्ट दिन पर जहाँ पर इधर उस गांव में एक लड़की आई थी जिसने एक कैप पहना हुआ था और इधर दिखने में वो एक मैगिस लग रही थी। और तभी वो रास्ते में जिन लोगों को मिल रही थी उन लोगों को हाय कह रही थी। तभी मेरी ख्याल से इधर वो लोग आ चुके थे, यानी कि वो बॉस है पॉल की घर पर। और इधर वो जो लड़की थी वो हमारे रुदियस के ट्यूटर बनने वाले थी, जहाँ पर इधर वो लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस दे दी है कि वो रॉक्सी है। और इधर वो बोलती है आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जहाँ पर इधर हमारा जो रुदियस था वो सोच रहा था कि उसका जो ट्यूटर होने वाला है उसका बियर्ड होगा, बॉडी बड़ा दिखेगा, लेकिन ये तो बॉडी छोटी है। और इधर रुदियस बताता है कि तुम तो एक छोटी हो। जहाँ पर इधर रॉक्सी बताने लगी थी कि तुम तो बहुत अच्छा बोल लेते हो इतनी छोटी उम्र पे। जहाँ पर इधर वो बोलने लगी थी वो किसको सिखाने वाली है। जहाँ पर इधर जो जेनियत थी वो बताने लगी थी तुम्हारे आगे ही तो है ये बच्चा। ये बात सुनकर इधर रॉक्सी बताने लगी थी ये तो एक बच्चा है। जहाँ पर इधर बताने लगी थी कि ये आम बच्चा नहीं है, ये बहुत ताकतवर है और इधर वो कम उम्र से म्यूजिक यूज करना जानता है। और इधर रॉक्सी बताने लगी थी अपने मन के अंदर ही कि आजकल जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को बहुत ही ज्यादा समझ लेते हैं। जहाँ पर इधर हमारा जो रुदियस था वो बोलने लगा था अपने मन के अंदर ही कि हमें सारा कुछ बातें सुनाई पड़ रहा है, तुम जैसा बोल रही हो। और इधर रॉक्सी भी मान जाती है उसे सिखाने के लिए। जहाँ पर इधर और जब वो रुदियस को सिखाने के लिए जो मान चुकी थी, इधर तभी वो रुदियस को लेकर एक जगह पर आ चुकी थी, यानी कि उन लोगों के घर के गार्डन में आ चुकी थी। और इधर वो म्यूजिक का कुछ ज्ञान यहाँ पर पील रही थी। जहाँ पर इधर ये सब कुछ सुनकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे जानना नहीं था कि ये मैजिक क्या है, उसके अंदर क्या है वगैरह वगैरह। जहाँ पर वो कुछ भी डर रहा था, थोड़ा थोड़ा डर भी रहा था। तभी इधर जो रॉक्सी थी वो बोलने लगी थी मंत्र को पढ़ने के लिए अपने बॉडी के अंदर फील करना पड़ता है उन सारे बॉडीज को, यानी कि जो हम लोग स्पेल पढ़ने वाले हैं उसे फील करना पड़ता है अपने मन के अंदर। जहाँ पर इधर जो रॉक्सी थी वो एक अटैक करती है ट्री के ऊपर। जहाँ पर इधर ये देखकर रुदियस बताने लगा था उसके मॉम ने 3 साल से उस पौधे को बनाने के लिए मेहनत की थी, जहाँ पर इधर उसने एक बार में ही उसे तोड़ दिया है। और ये बात सुनकर रॉक्सी बहुत ही डर जाती है और इधर उसने उस पेड़ को हील कर दिया था। ये देखकर इधर रुदियस उसका तारीफ करता है। इधर रॉक्सी बोलने लगी थी अब तुम ट्राई करो। जहाँ पर इधर और रुदियस भी उस स्पेल को पढ़ता है और इधर उसने भी एक बॉल बना लिया था, लेकिन इधर हवा का एक झोंका आता है और इधर जो रॉक्सी का स्कर्ट था वो थोड़ा उठ जाता है। इधर जो रुदियस था ये सांस वो नहीं छोड़ता और जब वो देखने लगता है नीचे से, भी उसका जो बॉल था वो भी चला जाता है उसके हाथ से। जब वो बहुत ही तेजी से जाता है ये देखकर रॉक्सी भी हैरान थी और जब वो बोल रही थी तुमने तो कुछ भी फील ही नहीं किया, डायरेक्ट मार दिया वो शॉट। जहाँ पर इधर रॉक्सी का ये बात सुनकर रुदियस बताने लगा था उसे फील करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही मार सकता है। जो हमारा रुदियस था वो थोड़ा डर भी रहा था कि शायद उसे पता चल गया, ऐसा वो सोच रहा था। और इधर रॉक्सी जो थी वो सोचती है कि ये जो बंदा है यानी कि जो रुदियस है वो ताकतवर थोड़ा तो है, उसे सिखाना अच्छा है। और इधर वो एक बार बोल रही थी तभी उनकी आवाज आती है और जो वो बोल रही थी तुम लोग मेरे गार्डन में ये प्रैक्टिस करने के लिए किसने बोला। और इधर हमारे जो रॉक्सी थी उसे देखने को मिलता है हमारे रुदियस के पावर की वजह से वो पेड़ फिर से टूट गया था और इधर रॉक्सी को फिर से ये ठीक करना पड़ता है। और इधर हमारा जो रुदियस था वो उससे माफी मांग रहा था। मेरे ख्याल से इधर रॉक्सी बॉडी लग रही थी, जहाँ पर इधर हमारा जो रुदियस था वो सोचने लगता है कि वो उसे कैसे ठीक कर सकता है। जहाँ पर वो सोच रहा था उसने बहुत सारे कुछ डेटिंग गेम खेला है, उसे कुछ तो उससे
देखने तो मिला ही है, वही उसे ट्राई कर सकता है और वो बोलता है कि मिस आपके साथ ही मैं ट्रेनिंग करके अपना एक्सपीरियंस बढ़ाऊंगा, ऐसे हम लोग ताकतवर बन सकते हैं, तो आपको इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बात सुनकर इधर रॉक्सी को भी अच्छा लगता है। चापर भी दिखा जाता है इधर जेनेट आ चुकी थी रॉक्सी के बाद, चापर वो बोल रही थी तो ठीक है आज का ट्रेनिंग खत्म हुआ और इधर हम लोग को अब जाना चाहिए घर के अंदर और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ये बात सुनकर इधर रॉक्सी हैरान थी, जहाँ पर इधर पॉल बुला रहा था उन सबको और इधर जो से थी वो बोलने लगी थी कि वो कुछ भी रिटर्न में दे ही दे सकती उन लोगों को, इसलिए वो माफी मांगती है। लेकिन इधर जो जेनेट थी वो बोलती है कि उसने कुछ मांगा भी नहीं है। और इधर दिखा जाए घर के अंदर का सीन, जहाँ पर इधर एक पार्टी माहौल सीन हो चुका था और इधर वो वेलकम पार्टी था रॉक्सी के लिए, जहाँ पर इधर जो रितेश था सोचने लगता है वो इससे पहले बार लाइफ में एक जॉबलेस बंदा था जिसका कुछ भी काम नहीं था, लेकिन इस लाइफ में कुछ करके दिखाएगा। तो गाइस ये पूरी ये एपिसोड एंड होता है और उसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के ऊपर बढ़ते हैं, जहाँ पर इधर एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है रुदियस के पहले लाइफ के बारे में, जहाँ पर इधर रुदियस के पेरेंट्स मर चुके थे। जहाँ पर इधर रुदियस सन था लेकिन उसका नेम अलग था क्योंकि हमें नेम यानी कि मुझे नहीं पता। इधर जो रुदियस था वो घर में मजे कर रहा था, तो मैं कुछ देखकर वो कर रहा था। तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पर इधर उसी दिन उस घर के अंदर बच्चे लोग आ जाते हैं और इधर उस दरवाजे को तोड़कर जिसके कमरे पे आ चुके थे, जहाँ पर इधर वही मजे वाले वीडियोस देख रहा था। लेकिन तभी उन लोगों को देखकर वो मारने के लिए आ चुका था आगे, लेकिन इधर उन लोगों ने उसे पूरा मार दिया था। और इधर एक बंदा देखता है कि वो लैपटॉप में क्या देख रहा है और इधर उसे ये देखकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और जब वो लैपटॉप भी तोड़ डालता है और फिर इधर वो उस आदमी को बाहर निकाल देता है उस घर से, लेकिन रिलीज करके बाहर निकाला जाता है। और शायद से ये उन लोग का फैमिली का लोग था कि ये लोग एब्सेंट थे, यानी कि जब रुदियस के फादर मरे थे यानी मदर फादर मरे थे तब वो लोग वापस ही थे। तो लगता है ऐसा ही, तभी अमेरिका से रुदियस बाहर आ चुका था घर से और जब वो जा रहा था फिर उसे देखने को मिलता है एक लड़की और दो स्टूडेंट्स को जो कि 20-10 में कुछ बातें कर रहे थे। लेकिन इधर रुदियस को देखने को मिलता है एक ट्रक आ रहा था और इधर सोचता है क्या वो उसे बचा सकता है या फिर नहीं। वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन इधर वो पीछे भी आ जाता है, लेकिन लास्ट में आगे बढ़ के उन लोगों को एक धक्का लगा देता है और इधर रुदियस जो था ट्रक के आगे आ चुका था और इधर उसका वहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका था। एपिसोड 1 में जो हमें सीन दिखाई पड़ा था वो इसी वजह से था। और इधर रुदियस आँख खोलता है और इधर याद आता है कि कैसे मरा था। तभी इधर वो कुछ मिट्टी से फिगर्स बना रहा था, यानी कि कुछ होते हैं ना क्ले की तरह से कुछ बॉडीज बना रहा था। फिर उसे कुछ आवाजें सुनने को मिलती हैं जो कि वो सुनकर ही क्ले की तरह कुछ मिट्टी था वो उसे बाहर फेंक देता है। और वो सोच रहा था कि शायद से जेनेट और पॉल भाई को लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतना आवाज वो लोग कर रहे हैं। और शायद से मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उन लोगों के दरवाजे में नॉक करना चाहिए और इधर बोलना चाहिए मम्मी डैडी क्या वो लोग क्या करेंगे, लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ। और इधर वो यही सोचकर दरवाजा खोलता है, जहाँ पर इधर उसने कोई देखने को मिलता है कि उसके मॉम डैड के रूम के बाहर ही रॉक्सी थी जो कि बहुत ही पसीने में दिख रही थी और इधर वो भी कुछ अलग ही काम कर रही थी। ये देखकर हमारा रुदियस बाहर से अपने रूम के अंदर आ जाता है और जब वो सोचने लगता है कि रॉक्सी एक बड़ी हुई उम्र की लड़की है, यानी कि वो उसका अब एज हो चुका है, अब ऐसा वो कर सकती है, यानी कि ऐसे टाइम पे ऐसा होता है कि इसे ये पता है। लेकिन इधर वो बॉडी खुश है कि उसे ये देखने को मिला। अभी मेरे ख्याल से नेक्स्ट सीन पर जब वो इधर वो लोग बॉडी ट्रेनिंग कर रहे थे, यानी रॉक्सी और हमारे रुदियस एक साथ ट्रेनिंग करते हैं और बहुत दिन ऐसे चला जाता है। जहाँ पर रुदियस बता रहा था कि वो लोग रात में एक साथ क्लास करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो लोग कुछ सेक्सी टाइम वहाँ पर बिताते हैं। जहाँ पर इधर हमें दिखा जाए उनका रात का क्लास क्या होता है, जहाँ पर इधर उसे कुछ लेक्चर दे रही थी किसी के ऊपर और इधर वो डिमन के बारे में बता रही थी। जहाँ पर इधर जो रुदियस था उसका अट्रैक्शन तो किसी और जगह पर ही था। वो नीचे से रॉक्सी के नीचे चल रहे उस कपड़े को देख रही था, यानी कि देखने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पर इधर रॉक्सी बोलने लगती है कि तुम ये कर क्या कर रहे हो, तुमने मेरा बात सुना ना। जहाँ पर इधर हमारा जो रुदियस था वो बोलने लगता है क्या इस दुनिया पे मॉन्स्टर भी होते हैं, एक डीमन भी होते हैं। जहाँ पर इधर जो रॉक्सी थी वो बताने लगी थी कि वो भी एक डीमन ही है। ये देखकर हमारा रुदियस हैरान था। जहाँ पर इधर रॉक्सी बताने लगी थी कि डीमन के बारे में, कैसे डीमंस बुरे होते हैं, कैसे डीमन अच्छे होते हैं। और एक टाइम पर ह्यूमंस और डीमंस के बीच में लड़ाई हो चुका था, लेकिन इधर उस वार के बाद उन लोगों ने एक समझौता कर लिया। लेकिन तब भी कुछ डीमन ऐसे भी होते हैं जो कि खराब होते हैं, जिसके सर ऊपरी हिस्सा बाहर निकल आता है और इधर वो ग्रीन होगा, उसका हेयर कलर ग्रीन होगा, वो अच्छे नहीं होते। और वो रुदियस को उन लोगों से दूर रहने के लिए बोलती है, पर रुदियस भी मान जाता है। अभी में दिखाया जाता है रॉक्सी बोलने लगती है अगर तुम उन लोगों के पास जाते हो तो वो लोग शायद से तुम्हारे होल फैमिली को भी तबाह कर सकते हैं। जहाँ पर रुदियस भी मान जाता है उन लोगों के पास नहीं जाएगा। जहाँ पर इधर रॉक्सी थी वो बताने लगी थी उसके हेयर भी कुछ अच्छे नहीं है, लेकिन इधर हमारा जो रुदियस था वो बोलने लगता है लेकिन तब भी मैं आपके हेयर्स को पसंद करता हूँ। ये बात सुनकर रॉक्सी बोलने लगी थी कि तुम ये सब
उसके लिए सेव रखना जो कि तुम यानी जिसको तुम पसंद करते हो। जहाँ पर इधर रुदेश बोलने लगा था कि वो उसे ही पसंद करता है और ये बात सुनकर रॉक्सी बोलती है तो फिर यहाँ से 10 साल बीत जाने के बाद मुझे बोलना, तब मैं कुछ सोचूंगी। जहाँ पर इधर और रुदेश से मान जाता है और तभी वो रूम से बाहर आ जाता है जहाँ पर इधर रॉक्सी कपड़े चेंज करने लगी थी और इधर रुदेश दरवाजे को थोड़ा सा खोल कर देखने लगा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है और इधर वो बहुत ही थटके वाली मल करता है। लेकिन इधर से बोलने लगी थी कि तुम्हें दरवाजे को बंद करके चले जाना चाहिए और ये बात हमारा रुदेश में मान लेता है। तभी मेरे ख्याल से नेक्स्ट का सीन आ जाता है जहाँ पर इधर वो लोग एक सारी ट्रेनिंग कर रहे थे। रुदेश बहुत अच्छा हो चुका था, वो दोनों म्यूजिक एक साथ यूज कर सकता था, फायर और वाटर एक साथ ही। ये देखकर उसे बहुत ही हैरान थी कि ये बहुत ही कम उम्र से बहुत ही ताकतवर बन चुका है और वो बहुत ही आसानी से कुछ भी समझ लेता है। और तभी मेरे ख्याल से इधर रॉक्सी खेत में होती है जहाँ पर इधर वो बारिश कर देती है उन जगह के लोगों के लिए जहाँ पर खेत की फसलें हो जाए। जहाँ पर इधर हमारा जो रुदेश था एक जगह में था और जब वो बाहर देख रहा था तभी उसे 2 बच्चे को देखने को मिलता है, एक साथ खेल रहे थे। तभी वो देखते हैं हमारे रुदेश के और जहाँ पर इधर उन लोग के हाथ में मोबाइल आ चुका था तो वो लोग फोटो क्लिक करने लगते हैं। ये देखकर हमारा रुदेश बहुत ही डर जाता है और वो नीचे छुप जाता है। फिर उसे याद आता है उसके पिछली लाइफ में क्या हुआ था। जब वो स्कूल पर जाता था तब लोग उसे बुली करते थे, उसे नंगा करके फोटो लिया करते थे। हर दिन ऐसा हुआ और इधर वो घर से बाहर जाना ही बंद कर दिया। और तभी मेरी घर से वहाँ पर रॉक्सी आ जाती है जहाँ पर जब बोलने लगी थी यहाँ पर नीचे बैठ कर क्या कर रहे थे। जहाँ पर इधर हमारा जो जैसा वो बोलने लगता है वो कुछ भी नहीं कर रहा था और इधर हमारा जो रॉक्सी थी वो देखने लगती है उन बच्चों को जो कि एक साथ खेल रहे थे। इधर वो बोलने लगी थी रुदेश से उस पहाड़ को दिखाकर कि तुम्हें एक बार उस पहाड़ के पास जाना चाहिए, यानी कि वो रेड कुछ माउंटेन है ऐसा वो बता रही थी जहाँ पर एक एकेडमी है यानी स्कूल है जहाँ पर वो पढ़ सकता है अगर वो अच्छे से स्टडी करे और उसके बाद वो मैजिक बहुत अच्छी तरीके से यूज कर पाएगा और जब वो बहुत ही ताकतवर बन सकता है। वो उस जगह को रिकमेंड करती है ऐसा वो बता रही थी। जहाँ पर इधर हमारा जो रुदेश था वो बोलने लगता है स्कूल उसके लिए एक अच्छा वर्ड नहीं है, पसंद नहीं करता, वो घर से बाहर जाना ही पसंद नहीं करता ऐसा वो बताने लगा था। और जो बताता है स्कूल की क्या जरूरत है। उसके बाद जब तक मास्टर रॉक्सी है और इधर रॉक्सी की बात सुनकर तो वो बोल रही थी एक दिन तुम मुझे सरपास कर सकते हो, इसी वजह से तुम मुझे मास्टर मत बोलो, मैं इतनी भी ताकतवर नहीं हूँ। बात सुनकर इधर रुदेश को कुछ भी समझ नहीं आता। जहाँ पर इधर उसने कहा आपने क्या बोला। जहाँ पर इधर हमारा जो थी वो बताने लगी थी ये बात तुम्हें पता चल जाएगा टाइम आने पे। जहाँ पर इधर वो वापस आ चुकी थी जहाँ पर इधर वो जो हाथ से कुछ करने की कोशिश करती है लेकिन इधर वो निराश होती है तो हमें बाद में ही पता चलेगा ये क्या हो रहा है। ये मेरी ख्याल से उन लोगों के घर में सच एक इवेंट था जिसके लिए सारे लोग खुद देख रहे थे। रुदेश बताता है कि हर 5 साल के अंदर ये लोग बहुत बड़े कुछ इवेंट बनाते हैं। 5 साल के अंदर अगर 5, 10, 15 एज आए वो बहुत ही बड़ा फेस्टिवल की तरह बन जाता है उस घर में। यहाँ पर इधर सारे लोग ही देख रहे थे क्योंकि रुदेश का 5 साल होने वाला था और इधर सारे लोग एंजॉय करने लगे थे। जहाँ पर इधर रुदेश के फादर यानी पॉल कुछ दिखाने लगे थे अपने कर्तव्य को और इधर ये देखकर लोग ही खुश देख रहे थे। इधर सारे लोग ही रुदेश को गिफ्ट देते हैं। जहाँ पर इधर पॉल ने उसे एक स्वॉर्ड दिया था और वो बताता है अब तुम्हारी ये उम्र नहीं है कि तुम इसे यूज कर पाओ, तुम उठ के स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करो। जहाँ पर इधर वो बताता है कि एक लड़के के अंदर स्वॉर्ड हमेशा छुपा हुआ होना चाहिए। और इधर उसकी मॉम जेनेट उसे एक बुक देती है मैजिक का। ये पाकर इधर हमारा जो रुदेश था वो बड़ी खोज देख रहा था। जहाँ पर इधर उसकी जो टीचर थी रॉक से उसने उसे एक जो की छड़ी देती है जिससे वो मैजिक यूज कर पाए। ये पाकर रॉक्सी ये गिफ्ट पाकर इधर हमारा रुदेश बड़ी खोज देख रहा था। अभी वो बताती है कि तुमने उन सारे एलिमेंट्स के ऊपर मास्टर की तरह कुछ कर लिया है, यानी कि तुम बहुत अच्छी तरह से वो कर सकते हो वो मैजिक। ये बात सुनकर बताया था ये सब आपके लिए हुआ, मुझे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। और इधर पॉल और जेनेट कुछ अलग बात से लग रहे थे और इधर रुदेश को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जहाँ पर इधर जो थी वो बताने लगी थी तो कल तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम लेने वाले हैं यानी ग्रेजुएशन एग्जाम लेंगे। ये बात सुनकर इधर हमारा जो रुदेश था वो बहुत ही हैरान लग रहा था। एग्जाम का मीनिंग ऐसा है कि रॉक्सी उसे छोड़कर चली जाएगी क्योंकि इधर रॉक्सी का भी एक फैमिली है। इधर रॉक्सी भी कुछ करना चाहती है अपनी लाइफ में। उसे याद आ रहा था अपना पास का लाइफ के बारे में। यहाँ पर इधर वो ऐसे दुखी हो चुका था और इधर उसने सारा कुछ छोड़ दिया था जिसकी वजह से वो बहुत मारा गया। अच्छी लाइफ वो जी नहीं पाया लेकिन तब भी इस लाइफ में कुछ करना चाहता है। मेरी ख्याल से नेक्स्ट दिन का सीन आ चुका था जहाँ पर इधर पॉल ने अपने घोड़े को कर लिया था और इधर जो ग्रेजुएशन एग्जाम होने वाला था वो कहीं एक और जगह पर लेने वाली थी। जहाँ पर इधर हमारा जो ये बात सुनकर बहुत ही डर रहा था क्योंकि उसे घर से बाहर जाना बहुत ही डर लगता है क्योंकि उसे अपने पास्ट लाइफ के बारे में याद आ जाता है। इसी वजह से वो घर से बाहर नहीं जाना की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे अच्छी तरीके से समझाती है कुछ पाने के लिए कुछ तो हमें जो डर को काबू करना पड़ेगा। और इधर वो रुदेश को उठाकर ले जा रही थी। जहाँ पर इधर रुदेश आग बन के
जा रहा था, जहाँ पर इधर जो देखता है बीच रास्ते में सारे लोग हाय कह रहे थे, और ये देखकर हमारा जो सब वो और डर जाता है। लेकिन इधर सारे लोग हाय कह रहे थे हमारी रॉक्सी को, कि इधर रॉक्सी को, और इधर वो लोग एक साथ ही अच्छे लोग बन चुके थे, यानी दोस्त की तरह कुछ बन चुके थे। इधर तभी मेरी खास रुदेश को ये बात पता चल जाता है कि सारे लोग उससे बोल रहे हैं ना कि उसे, रुदेश को। और इधर बीच में से एक बंदा आ जाता है जो कि हाय कहता है, लेकिन इधर हमारा जो रुदेश था वो ये देखकर डर जाता है और जब वो आग बंद कर देता है। लेकिन रॉक्सी उसका अच्छी तरह से रिप्लाई कहती है। जब वो ऐसे जा रहे थे, जहाँ पर रुदेश को पता चलता है वो लोग से आदमी नहीं है जैसे कि उसके पास लाइफ में लोग थे। इधर वो सारे लोगों को हाई करके जा रहा था। अब से वो लोग एक गार्डन में पहुंच चुके थे, बहुत ही बड़ा एक फील्ड की तरह था। और इधर रॉक्सी वो बोलने लगती है, वो एक मंत्र को पढ़ेगी, वो सिर्फ वो एक ही बार कर सकती है। तो हमारा जो रुदेश है वो उसे अच्छे से देखते जाए। तभी मेरी खास है इधर रॉक्सी को पढ़ने लगी थी और तब उसने एक बहुत ही बड़ा तूफान की तरफ वहाँ पर बना दिया था। और इधर तभी बारिश आने लगी थी बड़ी तेजी से, जहाँ पर एक बिजली भी गिरता है और इधर हमें दिखने को मिलता है एक तो उस हॉर्स का आवाज होता है। और इधर उसे देखने को मिलता है, यानी रॉक्सी को देखने को मिलता है कि के ऊपर बिजली आके गिर रही है, जिसकी वजह से उस घोड़े के ऊपर भी ये इम्पैक्ट पड़ा है। तो वो बहुत ही दर्द में है और ये देखकर उसे उसके पास चली जाती है। और तो वो हीलिंग म्यूजिक यूज करने लगी थी, क्योंकि इधर वो घोड़ा बहुत ही दर्द में था, तो वो माफी मांग रही थी। जहाँ पर इधर हमारे रुदेश का भी टाइम आ जाता है और इधर वो सोचता है लास्ट टाइम होने वाला है, इसके बाद वो कभी भी ना देख पाए अपने मास्टर रॉक्सी को, इसी वजह से वो अपना सारा कुछ जान इसमें दे देगा। और इधर जो रॉक्सी थी वो बोलने लगती है, मैं यहाँ पर एक बैरियर बना दूंगी, इस घोड़े को कुछ ना हो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पर इधर हमारा जो रुदेश था वो उस पैर को पढ़ने लगता है और इधर उसने एक बहुत ही बड़ा वहाँ पर एक तूफान की तरह बना लिया था। और इधर बहुत ही तेजी से बरसात वहाँ पर होने लगी थी। ये देखकर रॉक्सी भी हैरान लग रही थी। ये बरसात खत्म होने के बाद उसे बताने लगी थी, मैं तुम्हें बोला नहीं था मेरे से बड़ा पवन लाने के लिए। जहाँ पर इधर हमारा जो रुदेश था वो बोलता है कि मैं सोच रहा था कि मैं जितना कर सकता हूँ उतना मैं करके दिखाऊं। ये बात सुनकर रॉक्सी बहुत खुश लग रही थी। मेरी खास वो उसका कांग्रेस कहती है कि वो एक स्कर्ट वाटर लेवल एक बन चुका है, मेगस बन चुका है। इधर रुदेश से खोज होता है। तभी मेरी खास है इधर नेक्स्ट सीट पर, जहाँ पर इधर से जाने के लिए रेडी हो चुकी थी, जहाँ पर उधर पॉल था वो मना करने लगा था। और वो बोलता है कि मैं विलेज से बातें कर लूंगा, सारे लोग तुम्हें पसंद करते हैं, तुम चाहो तो तुम यहाँ पर रह सकती हो। पर रॉक्सी बताने लगी थी कि वो चाहती है और ताकतवर बन सके, जैसे कि पॉल को उसे बताया था पहले ही। जेनेटिव बोल रही थी उन लोगों के साथ रह सकती है, लेकिन इधर उन लोगों को पता चलता है कि रॉक्सी भी कुछ करना चाहती है, तो इस वजह से वो लोग कुछ नहीं बोलते अब। पर इधर रॉक्सी वो बाइक के जाने लगी थी और हमारा जो रुदेश था वो बहुत ही दुखी लग रहा था, लेकिन तब भी वो सोचता है वो उसे एक अच्छी तरह से तो भाई तो कह ही सकता है। और जब वो भागता हुआ चला जाकर एक तेजी से बोलता है, मास्टर आपको ढूंढ कर रहूंगा, हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। लेकिन उसने जो उसके लिए सिखाया, यानी ये सारा कुछ सिखाया, इसके लिए वो थैंक्स कहता है उसका। और इधर हमें पता चलता है कि रॉक्सी ने उसे एक में पहने वाला कुछ लाठी चम की तरह कुछ दिया था, जो इधर हमारा रुदेश देखने लगा था और इधर उसे वो बहुत ही पसंद आता है। तो मैं निकल नेक्स्ट सीन पर, जहाँ पर इधर उसकी मेड यानी कि इसके घर की मेड देखने लगी थी ड्रेस के अंदर, जहाँ पर इधर उसे एक पैंटिस मिलता है जो कि रॉक्सी का था। ये देखकर हमारा रुदेश बहुत ही शर्मा रहा था। वो सोच रहा था कि उसके पास एक तो नहीं चाहिए उसका हाथ के लिए। तो गाइस ये एपिसोड यानी सेकंड एपिसोड भी एंड होता है, तो हम लोग एपिसोड के ऊपर बढ़ते हैं। जहाँ पर तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है रुदेश का सीन, जहाँ पर इधर वो कुछ ढूंढ रहा था और इधर उसे मिल जाता है रॉक्सी का वही बैंडेज, और इधर वो कुछ प्रे करने लगा था, जहाँ पर इधर वो से बाहर निकल चुका था। और इधर वो मॉम और डैड को बोलता है कि वो बाहर जा रहा है खेलने के लिए, और इधर बोल देते तुम जा सकते हो। जहाँ पर इधर जो उसकी मॉम थी वो बोलने लगी थी कि हमारा रुदेश बहुत ही छोटा है, इस उम्र में वो अकेला जाएगा तो अच्छा नहीं है शायद से। लेकिन इधर इसके फादर बोलने लगे थे उसे इतने टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा रुदेश ताकतवर है, ऐसा वो बताने लगा था। इधर रुदेश भी उनके पास आकर बोलने लगा था, उसे पता है कि वो बड़ा हो रहा है और इधर उसे अच्छे तरह से बड़ा होने के लिए इस जगह को जानना अच्छी बात होगा। और इधर उसके मदर फादर को इतने टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कभी भी कुछ गलत काम नहीं करेगा। और इधर जो उसका फादर था यानी पॉल था वो उसे ऊपर उठा लेता है। तो वो बोलने लगा था, लेकिन तुम्हें हमारी फैमिली के लेगेसी को बढ़ाना पड़ेगा, इसी वजह से तुम्हें एक गर्लफ्रेंड भी बनाना पड़ेगा, घर पर लाना पड़ेगा उसे। और इधर हमारा जो इस वो बोलने लगता है कि मैं लाऊंगा एक जो कि हमारे मॉम के साथ मैच हो जाए। ये बात सुनकर उधर उसकी मॉम को बहुत अच्छा लगता है। और इधर रुदेश और उसके फादर एक सारी बातें करके जा रहे थे, जहाँ पर इधर इसके फादर बोलने लगे थे कि ताकत ही कुछ नहीं होता एक लड़की के लिए। यहाँ पर रुदेश बोलने लगा था, हाँ मुझे पता है कि एक लड़के का ताकत लड़के को शो ऑफ करने के लिए है। यहाँ पर इधर उसके फादर भी एग्री करते हैं, लेकिन वो मना करने लगते हैं उसके बाद ही। यहाँ पर इधर रुदेश बोलने लगा था कि वो भी मजाक कर रहा है। इधर रुदेश बोलता है कि उसे भी पता है कि लड़कों के साथ हमेशा अच्छे से
फेवर करना चाहिए लोगों के साथ, यानी कि कमजोरों के साथ हमें कभी भी ताकतें दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती, उसे पोलाइट बातें करना चाहिए। बट अभी वो एक सारी बातें करके अपने पेरेंट्स को बाइक के चला जाता है खेलने के लिए। वो खेलने के लिए नहीं जा रहा था, उसके हाथ पे एक म्यूजिक बुक था और उसने स्टिक भी लिया था, तो वो कौन सा खेल खेलने वाला है तो वही जाने। जहाँ पर इधर वो बीच में जो लोगों को मिल रहा था उन लोगों को हाई कह रहा था। तभी वो आता है एक गार्डन में जहाँ पर बॉडी फूल खेल रहे थे। फिर वो बॉडी एंजॉय कर रहा था उस जगह को। फिर उसे कुछ आवाज़ों को सुनने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है कि वहाँ पर इन बच्चे को बहुत ही कर रहे थे। ये देखकर हमारा रुद्र पर तुरंत ही चला जाता है बचाने के लिए। उसे लग रहा था उसे भी पहले ऐसे बुली किया जाता था, इस बार तो वो मदद कर ही सकता है औरों का। तभी वो उन सारे बच्चों को रुकाता है और वो बोलने लगा था यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ पर वो लोग बच्चे बोल रहे थे हम लोग इस दीवार को मार रहे, लेकिन इधर हमारा जो रुद्र था वो बोलने लगा था वो भी एक तरह बच्चा है, तुम भी ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इधर वो बच्चे कहाँ सुनने वाले थे, लेकिन वो कोई भी सुनने को नहीं थे उसके बातों को। जापान इधर वही उन लोगों के ऊपर यानी कि हमारे रुद्र के ऊपर मारने वाले थे। इधर रुद्र उसके ऊपर ही पानी का एक बॉल फेंक देता है, लेकिन ये देखकर उन लोगों को बड़ी गुस्सा आ जाता है। जब वो लोग पत्थर फेंकने लगे थे हमारे रुद्र के ऊपर, जहाँ पर इधर रुद्र तेजी का इस्तेमाल करता है और जब वो आसानी से उनसे बच रहा था। लेकिन ऐसे तो ये खेल रुकने वाला नहीं था, इसी वजह से वो सबको मार देता है। ये देखकर वो बच्चे भी वहाँ से भाग जाते हैं। इधर वो उस बच्चे से मिलता है, जब इधर वो बच्चा उससे भी डर रहा था। मैं पहले ही बता देता हूँ कि हमें कुछ सीन है जो कि तुम लोगों के पीछे यानी बाद में थोड़ा रिवील होगा। जहाँ पर इधर जो रुद्र था वो बोलने लगा था तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है मेरे से, हम लोग दोस्त बन सकते हैं। लेकिन इधर वो बच्ची यानी बच्चा वो वहां से भागने लगा था, लेकिन इधर उसे पकड़ लेता है। उधर उसके अरे वो अच्छा कुछ कीचड़ लगा था, इसकी वजह से इधर वो पानी से उस जगह को साफ कर देता है, यानी उसके कपड़ों को सारी जगह को साफ कर देता है। वो पानी गर्म लग रहा था, ये देखकर वो बच्चा पूछता है कि उसने क्या किया जिसकी वजह से कि पानी गर्म लग रहा था। जहाँ पर इधर हमारा जो रुद्र था वो बोलने लगता है कि वो उसने कुछ स्पेल पढ़ा था, और इधर हमारा रुद्र बोलने लगता है अपने मन के अंदर ही ये लड़का बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही खूबसूरत भी है। तो इससे याद आता है उस बच्चे का कलर ग्रीन है, और ये देखकर वो थोड़ा डर जाता है और जब वो देखने लगता है उसके सर की ओर, जहाँ पर इधर एक नॉर्मल इंसान की तरह लग रहा था, लेकिन उसके जो कान थे वो बहुत ही लंबे दिख रहे थे। ये भी मेरी ख्याल से इधर नेक्स्ट सीन पर है, जहाँ पर इधर रुद्र उसे अच्छी तरीके से साफ कर देता है। और इधर पूछने लगा था वो एक डीमन है, लेकिन इधर उसके भी कुछ नहीं पता था कि वो डीमन है या फिर नहीं। और इधर रुद्र जो था वो बोलने लगा था कि उसकी जो मास्टर थी वो एक डीमन थी, तब भी वो लोग अच्छे दोस्त थे। और इधर वो लड़का था वो बोलने लगता है कि उसके जो मास्टर उसके जो फादर है वो बोलते हैं कि वो मन नहीं है, और इधर जो फादर है वो एक हाफ एल्फ है। और ये बात सुनकर रुडियस भी नाम था, और वो बोलता है अपने मन के अंदर ही उसे पता था कि इस दुनिया में एल्फ ही जिंदा होते हैं, एल्फ ही है। इधर रुडियस बोलता है कि उसका नाम रुद्र है, उसके साथ दोस्ती करना चाहता है, और इधर वो लोग एक साथ ही खेलना चाहता है, उसका कोई भी दोस्त नहीं है। और ये बात सुनकर वो लड़का भी बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसके पास भी पहले दोस्त नहीं था। और वो बंदा भी बोलता है कि उसका नाम सिल्फ है, तो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन इधर रुद्र बोलता है तुम्हारा सिल्फ बहुत अच्छा नाम है। तो वो बंदा कुछ बोल ही नहीं पाता। जहाँ पर इधर और इधर एक साथ ही जाते हैं के लिए, जहाँ पर इधर रुद्र बोलता है उससे कि वो क्या खेल सकते हैं, लेकिन इधर सिल्फ को कुछ नहीं पता था, क्योंकि इधर बस पहले तो दोस्त ही नहीं थे। ये बात सुनकर रुद्र हैरान था, तो वो इतना भी शौक नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि सारे लोग शायद इसे दिमागी सोचते होंगे, इसकी वजह से इसके पास कोई भी दोस्त नहीं है। वो सोचता है कि वो इसके साथ दोस्ती करेगा, कि इसे हौसले की जरूरत है। और इधर बोलने लगी थी उसे सीखना है कि जो उसे क्या था, क्योंकि वो गर्म पानी जो था इधर वो पूछने लगी थी, जहाँ पर इधर बोलने लगा था कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और ये बात सुनकर इधर सिर्फ बॉडी खुश हो जाता है। जहाँ पर शाम हो चुका था और इधर रुद्र उसे छोड़ने के लिए उसके घर पर पहुंच चुका था। जब उसे बाइक लेके अपने घर पर वापस आता है, जहाँ पर इधर उसके फादर यानी पॉल बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। और रुद्र उसे देखकर सोचता है शायद से इधर कुछ हुआ है, और इधर पॉल बताने लगा था रुद्र से तुम्हें पता है मैं किस वजह से नाराज हूँ। जहाँ पर इधर रुद्र सोचने लगा था कि शायद से पॉल को मेरा मिल चुका है, यानी कि रॉक्सी का वो मिल चुका है। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसे बहुत अच्छी तरीके से यानी कि एक अलग जगह पे छुपाया था। मेरी ख्याल इधर जो रुद्र था वो बोलने लगता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, पर इधर बोलने लगा था तुमने आज जो किया वो तुम्हें याद नहीं है। वो बहुत ही गुस्सा लग रहा था। जहाँ पर इधर हमारा जो रुद्र था वो बोलने लगता है उसे कुछ भी याद नहीं है। वो इधर वो बोलने लगा था क्या उन बच्चों के मारने के बारे में ये बात है। जहाँ पर इधर बात सुनकर हमारा जो पॉल था वो बोलने लगता है अगर तुम किसी को मारते हो उससे माफी मांगना चाहिए, कोई भी बात हो। पर इधर रुद्र कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन इधर उसके फादर बोलने लगा था कि तुम कुछ भी बोल नहीं सकते, मुझे बोलने दो,
जो वो बोल रहा था तुमने जो उस बच्चे को मारा इसकी वजह से वो इंजर्ड हो गया, तुम्हें उससे माफी मांगना चाहिए, पहले उसे मारते हो फिर माफी भी नहीं मांगते, कोई अच्छी बात नहीं होती। जहाँ पर इधर उद्देश्य कुछ बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन इधर कहा उसे बोलने के लिए देता, लेकिन इधर उद्देश्य बोलता है उसने एक अच्छा काम किया उसे मार के, लेकिन इधर हमारा जो पॉल था उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसे सिचुएशन नहीं पता था। ये देखकर इधर पॉल उसे एक थप्पड़ लगा देता है। ये देखकर रुदेश भी हैरान था। जहाँ पर इधर उधर रुदेश बताने लगा था अपने बच्चे को ऐसे कुछ ना जानते हुए मारना अच्छी बात नहीं होती। और जब पॉल को भी कुछ लगता है कि यहाँ पर कुछ सीन है जो कि उसे नहीं पता, तो वो पूछने लगा था यहाँ पर क्या हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा कि तुम बोल रहे हो। और इधर हमारा रुदेश जो था वो बोलने लगता है जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैंने ट्राई किया एक अच्छा बच्चा बनने का, लेकिन तब भी अपने बच्चे के ऊपर ही तुम शक कर रहे हो, कोई अच्छी बात नहीं होती। जहाँ पर इधर बोलने लगा था लेकिन वो बच्चा इंजर्ड था ऐसा लगा मुझे, लेकिन तब पूछने लगा था वहाँ पर क्या सीन हुआ था, लेकिन इधर हमारा जो रुदेश था वो बोलने लगता है तुमने ही तो बोला था मैं कुछ नहीं बोल सकता, तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता ना। लेकिन इधर फदर उससे माफी मांगता है और जब पूछता है यहाँ पर क्या हुआ था, जहाँ पर इधर रुदेश एक अलग वे से बताने लगा था अगर कमजोरों के ऊपर अटैक किया जाए अब की बार से वो कभी भी उस बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं करेगा, वो उनका साथ देगा जो कि उसे तंग कर रहे थे। वही तो एक अच्छे बच्चे का बात है ना। और इधर बात सुनकर पॉल को बहुत ही दुख लगता है। जब वो माफी मांगने लगा था रुदेश से तो उसे भी पूरा सिचुएशन पता चल जाता है कि इधर हमारा जो रुदेश था उसी को शायद से बचाने की कोशिश कर रहा था, इसी वजह से उसने मार दिया। तभी मेरी वजह से इधर वो लोग घर के अंदर आ चुके थे, जहाँ पर इधर पॉल थोड़ा दुखी लग रहा था। और इधर जो जेने थी वो पूछने लगती है रुदेश से कि उसे देरी किस वजह से हुई। जहाँ पर इधर रुदेश बोलता है कि उसे एक अच्छा दोस्त मिल चुका है। ये बात सुनकर जेने खुश थी। जहाँ पर इधर पॉल और जेने एक साथ बातें कर रहे थे, जहाँ पर इधर हमारा जो था वो बोलने लगा था कि उसका फाइट हो चुका है आज रुदेश से। और ये बात सुनकर इधर जेने बोलने लगती है ये तो बात कुछ अच्छी नहीं लग रही, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। जहाँ पर इधर हमारा पॉल जो था वो बोलने लगता है अगर मैं उसे बोल दूं कि घर से चले जाने के लिए सच में वो चला जा सकता है। और ये बात सुनकर इधर जेने बोलते हैं जैसे कि तुमने क्या था वैसा ही क्या। जहाँ पर इधर पॉल बताने लगा था अगर मैं उस दिन के बाद आदमी से माफी मांग लेता आज मेरी ऐसी हालत नहीं होती। यानी कि शायद से पॉल अपने फादर से लड़ाई करके वैसे बाहर आ चुका था, उसके बाद वो कभी भी नहीं गया सिर्फ एक लड़ाई की वजह से ही। क्योंकि इधर दिखाया जाए पॉल को जो औरत थे उस बच्चे का वो डांट रही थी, उसका बच्चा बहुत ही बच्चे को मारा है। और इधर हमारा जो पॉल था वो भी उसे माफी मांगता है। ये देखकर वो लड़की भी वो औरत भी बच्चे को देखने लगती है, थोड़ी शर्मा भी रही थी। जब इधर हमारा जो देश था वो ट्रेनिंग कर रहा था और वो सोच रहा था मुझे तो लगता है वो जो औरत वो बच्चा है हमेशा हमें तंग करने के लिए आता रहता है, वो उसे हमेशा मारता हो, लेकिन तब भी वो औरत हमेशा ही उसके पास जाती है और इधर वो सारा कुछ बताती है। मुझे तो लगता है कि और इधर उद्देश्य अपने मन के अंदर बोलता है मुझे तो लगता है कि वो अपने बच्चे को ज्यादा खाने की जगह वो पॉल को ज्यादा चाहती है, इसकी वजह से वो ऐसा करती है हमेशा। भी मेरे ख्याल से इधर उद्देश्य ट्रेनिंग करके थोड़ा थक चुका था, जिसकी वजह से वहाँ पर वो सोने लगा था। और जब वहाँ पर आ चुकी थी सिल्फ भी, और जब वो बोलने लगी थी कि क्या वो यहाँ पर क्या कर रहा है, और जब वो लोग एक सारी बातें करके म्यूजिक के बारे में बोल रहे थे, जहाँ पर इधर सिल्फ को और उधर म्यूजिक सिखाने लगता है और इधर सिल्फ भी वो बहुत ही आसानी से वो सीख रही थी। ये देखकर हमारा उद्देश्य हैरान था कि ये एक लड़का होकर भी बहुत ही तेजी से म्यूजिक सीख रहा है और जब वो उससे जेलस भी कर रहा था। और जब वो दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से बन चुके थे, एक साथ वो लोग खेल रहे थे, तभी मेरे ख्याल से वो एक जगह बैठे हुए थे यानी सो रहे थे, अभी वहाँ पर बारिश आ चुका था। ये देखकर वो लोग भागते हुए उद्देश्य के घर चले गए थे और इधर उद्देश्य तो नहाने के लिए रूम पर चला गया था, जहाँ पर इधर उसने गर्म पानी में कपड़े रख दिए थे और जब वो बाथटब पर आ चुका था, जहाँ पर जब वो देख रहा था सिल्फ को, जब पर उसने कपड़े खोले नहीं थे। ये देखकर वो चला आता है उसके कपड़े को खोलने के लिए, क्योंकि वो बड़ी शर्मा रही थी, शर्मा रहा था। जहाँ पर इधर रुदेश उसके कपड़ों को खोल देता है, ये अपने हाथों को ऊपर करने के लिए बोलता है और इधर वो उसका सर को खोल देता है और इधर ये देख कर शर्मा रहा था और वो कुछ झगड़ने लगा था। जहाँ पर इधर रुदेश सोच रहा था ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, इतना शर्मा क्यों रहा है। जहाँ पर इधर रुदेश उसके पैंट को खोलने के बोल रहा था, लेकिन इधर वो मना करने लगी थी। लेकिन इधर रुदेश ने उसका पैंट खोल लिया था, लेकिन उसका अंडरवेयर नहीं खोल पा रहा था, क्योंकि इधर सिर्फ मना करने लगी थी, करने लगा था। जहाँ पर इधर हमारा जो रुदेश था वो सोचता है अपने मन के अंदर ही, जब मुझे भी पता चला था कि मेरे पास ऐसा एक यानी कि वो है अंदर वाला जो लड़कों के पास होता है, यानी लड़कों के पास जो होता है ना, वो इंटेलिजेंट हो यार, उसे भी बहुत ही शर्म लग गई थी पहली बार, इसी वजह से ऐसा होगा वो सोचता है। और इधर बोलता है तो ठीक है मैं नहीं खोलूंगा, और इधर वो चला गया था बाथटब के पास। लेकिन इधर तभी बहुत तेजी से जाकर सिल्क के उस को खोल देता है और इधर उसे कुछ देखने को मिलता है। देखकर हमारा जो रुदेश था वो बहुत ही हैरान लग रहा था, क्योंकि ये लड़का नहीं रे लड़की है बे, ये रुदेश को पता चल जाता है। और इधर रुदेश देखकर तो शौक था ही था, सिर्फ ये देखकर पापा ही रोने लगी थी। फिर भी मेरी ख्याल से इधर पॉल और
रुदियस एक साथ ही नहाने लगे थे, यानी वो लोग एक साथ ही नहा रहे थे, जहाँ पर इधर पॉल बोलने लगा था रुदियस तुमने ये उसके साथ क्यों किया, इस सिल्फेट के साथ ऐसे क्यों किया, जहाँ पर रुदियस माफी मांगने लगा था। इधर वो बताते हैं लगता है उसने कुछ गलत ही समझ लिया था, लेकिन इधर बोलने लगता है तुम्हें उससे माफी मांगना चाहिए क्योंकि इधर वो मना कर रही थी तुम्हें खोलने के लिए, लेकिन तुमने खोल लिया। तो इधर हमारा जो था वो बोलता है ठीक है वो उससे माफी मांगेगा। तभी मेरे ख्याल से इधर वो चला जाता है जहाँ पर सिल्फियत थी, और इधर पता चलता है कि इधर वो सिल्फियत नहीं, वो उसके नाम सिल्फियत है। और इधर रुदियस माफी मांगने लगता है सिल्फियत से, और जो बोलता है कि मुझे स्टार्टिंग से लगा, यानी कि जब से मैं तुमसे मिला हूँ मुझे लगा था कि तुम एक लड़के हो, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें मेरे साथ ये ऐसा किया। और ये बात सुनकर इधर सिल्फियत को भी थोड़ा बुरा लगता है, और इधर वो रोने लगी थी। तभी वे मेरी ख्याल से नेक्स्ट सीन पर जहाँ पर इधर रुदियस और इधर पॉल एक साथ ही ट्रेनिंग कर रहे थे, जहाँ पर इधर वो लोग बातें कर रहे थे रुदियस के फ्रेंडशिप के बारे में, जहाँ पर इधर वो बुरा चल रहा था ऐसा रुदियस बताता है। लेकिन इधर पॉल बताता है कि उसे कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे उसे फिर से दोस्त बना सकता है, वो एक लड़की है। और इधर हमारा जो रुदियस है वो लड़का है, वो ऐसे भी एक अच्छा रिलेशन बना सकता है उसके साथ, उसे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे एक अपने मन का बातें बोलना चाहिए जिससे वो खुश हो पाए। और तभी मेरी ख्याल से ये बात सुनकर रुदियस बोलने लगता है क्या ये काम आएगा, जहाँ पर इधर पॉल बताने लगा था ये काम ना आए तो मैं अपना सेकंड आईडी भी तुम्हें दूंगा। लेकिन इधर रुदियस उससे कैसे बातें करेगा ऐसा वो सोच रहा था, लेकिन इधर जो पॉल था वो दिखाता है कि इधर पहले से ही इसको देख रही थी, यानी कि देख रहा था हमारी सिल्फियत, और इधर वो बहुत ही डर रहा था कि वो क्या उससे बोलेगा। लेकिन इधर पॉल उसे एक धक्का लगा देता है और वो बोलता है अपने मन में जो आए वो बोल दो। और इधर वो मिलता है सिल्फियत से और जो वो बोलने लगता है मुझे माफ करना, जो मैं तुम्हारे लिए पहले बोला था बहुत ही क्यूट हो, और अगर एक लड़की हो तो तुम्हें अपने बालों को बढ़ाना चाहिए, तुम और क्यूट दिखोगी। लेकिन इधर सिल्फियत बताती है कि उसे अच्छा नहीं लगता बालों को बढ़ाना। और इधर सिल्फियत ये बात सुनकर इधर रुदियस सोचता है कि वो पहली बार में फेल हो चुका है। इधर वो अपने फोटो को देखने लगा था, जहाँ पर इधर सिल्फियत ने हमारे रुदियस का हाथ पकड़ लिया था, और वो बोलती है तुम्हें माफ करना, मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं था कि मैं कौन हूँ कैसे हूँ, मेरा अच्छा नाम भी तुम्हें यानी कि पूरा नाम भी मैंने तुम्हें बता नहीं पाया। और जब बोलती है कि रुदियस का पहला जो रूप है वो पसंद करती है, उसे अलग बनने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं, तो वो बताती है। और जब वो लोग प्रॉपर दोस्त बन जाते हैं तो गाइस यही पहले ये वाला पार्ट एंड हो जाता है। तो इसके नेक्स्ट वाला पार्ट जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि सीजन 2 भी तुम लोग को जल्दी देखने को मिले। जैसे कि तुम लोग को पता होगा ये जो एनिमे है ये हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट तो ये होगा बहुत सून है। कमेंट करना कैसा लगा एपिसोड, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ ये एनिमे शेयर करो क्योंकि वो भी अच्छा बन जाएगा। ये एनिमे देखकर मजाक कर रहा था। ऑल्सो फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक वॉचिंग दिस वीडियो।